एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 7 है वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द अदर इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 54 स्क्वायर सेंटीमीटर देन फाइंड साइड ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, इस क्वेश्चन हमें कहते हैं कि वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द अदर, कि एक रेक्टेंगल है उसका एक साइड वो दूसरे साइड के ट्वाइस से 3 सेंटीमीटर क्या है वो लेस है। अगर मैं एक साइड जो है वन साइड वो ले लूँ, फर्स्ट साइड में ले लूँ x, ठीक है, तो सेकंड साइड क्या होगा, ये फर्स्ट साइड, ठीक है, सेकंड साइड वो हमारे पास क्या होगा सवाल के कंडीशन के मुताबिक कि वो इसके ट्वाइस से, इस साइड के ट्वाइस से 3 सेंटीमीटर लेस है, यानी 3 सेंटीमीटर छोटा है। इसका ट्वाइस क्या है 2x, और फिर उससे 3 माइनस करो -3, तो सेकंड साइड आपके पास ये होगा। सेकंड साइड इसके इस साइड के ट्वाइस से 3 सेंटीमीटर क्या होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल है, इसमें मैं विड्थ को लेता हूँ पहला साइड ऐसे x, सेकंड साइड जो है लेंथ वो हमारे पास फिर क्या होगा 2x -3। तो यहाँ पर मैं लेट करता हूँ कि विड्थ जो है वो x है, तो लेंथ वो क्या होगा, वो सेकंड साइड जो जिस तरह हमने लिया था लेंथ को मैंने सेकंड साइड लिया, ट्वाइस इसके ट्वाइस से 3 सेंटीमीटर स्मॉल छोटा -3, ठीक है, -3 ये मैंने लिया। एरिया इस सवाल में हमें दिया गया है 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, cm सेंटीमीटर, इसको भी आप मतलब ये लेंथ और विड्थ हमारे पास कौन से यूनिट में होंगे सेंटीमीटर में, दोनों के साथ मैंने cm लिखा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का एरिया किस चीज के बराबर होता है, लेंथ इनटू विड्थ इसके बराबर होता है, ठीक है। तो एरिया हमें दिया गया है 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पर फिलहाल मैं यूनिट्स नहीं लगाता, इक्वल टू लेंथ की वैल्यू क्या है 2x -3 इंटू विड्थ की को हमने क्या लिया है x लिया है 54। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करें, 2x के साथ ये x मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 2x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -3x। 54 इक्वेशन के दूसरे साइड लेके जाए तो 0, 2x स्क्वायर -3x, और ये क्या हो जाएगा -54, इस तरह हो जाएगा। इसको मैं इधर लिखता हूं इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -3x -54 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ, यानी x की वैल्यू इससे मालूम करता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कैसे मालूम करूँगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट ज़रा मल्टीप्लाई करें, 2 -54, 2 4s are 8, 2 5s are 10, तो इससे आ गया -108। अब हमने ऐसे दो नंबर को तलाश करना है, ठीक है, लेने हैं कि जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास -108 आ जाए, ठीक है, 108 आ जाए, और जिसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मिडल टर्म, ये मिडल टर्म है, उसका कोएफिशिएंट -3 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं 12 और
9, आप ज़रा 12 और 9 को मल्टीप्लाई करें, 9 2 आर 18, 1 खेरी, 9 1 आर 9 और ये 8 करें तो 10, 108, 12 और 9 इसके मल्टीप्लिकेशन से तो 108 आता है, 108 आ जाता है। अब देखें इसके एडिशन से 21 आता है, सब्ट्रैक्शन से 3 आता है, ठीक है। तो देखो ये 12 और 9 ऐसे दो नंबर है जिसके सब्ट्रैक्शन से 3 आता है। अब हमें -3 चाहिए और 3 जो है इसके सब्ट्रैक्शन से आता है इन दोनों के नंबर से, तो इनके साइन, इन दोनों के साइन क्या होंगे, वो मुख्तलिफ होंगे, डिफरेंट होंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अब माइनस कौन सा होगा और प्लस कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो अलामत होगी, जो साइन होगी, तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है होगा उसका होगा, बड़ा नंबर 12 है तो उसके साथ हम माइनस लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी साइन होगा वो बड़े हिस्से का होगा, नंबर का होगा, ठीक है। अगर ये हिस्सा, ये नंबर इन दो नंबर के सब्ट्रैक्शन से आता है तो दोनों का डिफरेंट साइन होगा, ठीक है। अब बड़े वाले का फिर क्या होगा, जो यहाँ पर होगा, जो साइन यहाँ पर इसके साथ होगा, तो माइनस इसके साथ है तो मैंने 12 के साथ माइनस लिखा, तो दूसरे के साथ फिर प्लस लिख लूँगा। अब यही दो नंबर इन्हीं साइन के साथ यहाँ पर भी ले लें, सो -12 + 9, इससे तो -3 आ जाता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 12 और 9 के मल्टीप्लिकेशन से 108 आता है। तो ये तो हमने दो नंबर्स ऐसे तलाश कर लिए। अब आगे हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखिए 2x², ये देखिए 2x² प्लस ये ब्रैकेट डाल दें, सही है। ये जो दो नंबर्स है इधर आप लिखे, यानी -12 + 9, ये मैंने लिखे x, ये मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट को मैंने दो नंबर्स के सम में लिख लिया, ठीक है। -54 = 0, 2x², अब x इधर अंदर मल्टीप्लाई करें तो -12x, ये +9x, -54 = 0। अब पेयर बना दो, जोड़े बना दो, ये पेयर और ये पेयर। इस पेयर से क्या कॉमन हो सकता है, देखो इधर कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, इधर क्या है, 12 है। तो ऐसा नंबर जो 2 और 12 को डिवाइड करता है तो वो हम कर सकता है, तो उसको हम कॉमन निकालेंगे, तो वो 2 है, 2 को मैंने कॉमन निकाला। इधर x² है और इधर x, दोनों यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो हम कम पावर उसको कॉमन निकालेंगे, यानी x को मैंने कॉमन निकाला। अब देखो 2x², ये है ना, तो 2 जब 2 पे डिवाइड हो जाए तो 1 रह जाता है, ठीक है, 1 आ जाता है इससे। x² है, x हमने कॉमन निकाला तो एक x यहाँ पर रह जाएगा, -12 है, 2 हमने कॉमन निकाला है, तो 12 को 2 पे डिवाइड करो तो क्या आएगा, 6, और x को हमने कॉमन बाहर निकाला है तो इधर सिर्फ क्या आ जाएगा, 6 आएगा, ठीक है। प्लस 9 और 54, ऐसा नंबर जो 9 और 54 को दोनों को डिवाइड कर सकता है तो वो है 9, तो +9 मैंने कॉमन निकाला, तो इधर आ जाएगा 1x -54, 9 कॉमन निकाला है तो 54 को 9 पे डिवाइड करो तो क्या आएगा, 6 = 0। तो देखो 2x + 9, ये जो दो है जो हमने कॉमन निकाले, उनका एक फैक्टर मैंने लिया, मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये दोनों x - 6 है, इनसे मैंने एक ले लिया और एक फैक्टर, और इन दोनों को फिर मैंने मल्टीप्लिकेशन में से लिख दिया, = 0। अब 2x + 9 = 0, इसको भी = 0 ले ले, और x - 6 = 0 ले ले। अब देखिए इधर से x की कीमत मालूम करें,
तो 2x इक्वल टू -9, ये +9 दूसरे साइड लेके गया मैं। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों साइड 2 पे डिवाइड करें, -9/2, तो x आपके पास क्या आ गया, -9/2 आ गया। इधर से आप x की कीमत मालूम करें, इधर से तो बहुत आसानी से मालूम हो जाएगा। -6 से दूसरे साइड लेके जाओ तो +6 हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू हमारे पास +6 आ गई, दूसरी वैल्यू हमारे पास -9/2 आ गई। अब देखो लेंथ और विड्थ, सही ना, ये जो है ना इसके ये मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो माइनस जो वैल्यू है x की वो हम नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू x की हम लेंगे, ठीक है। अच्छा, विड्थ हमने सपोज किया था सवाल के स्टार्ट में, विड्थ इक्वल टू x सेंटीमीटर, सही है। तो यहाँ से मैं x इक्वल टू 6 पॉजिटिव वैल्यू लूँगा। इससे पहले मैं बता दिया मैंने आपको, विड्थ इक्वल टू x यानी 6 सेंटीमीटर। ये लेंथ हमारे पास हमने किस तरह लिया था, 2x - 3, लेंथ इक्वल टू 2x की वैल्यू क्या है, विड्थ की 6 सेंटीमीटर, 6, ठीक है। इधर ये सेंटीमीटर लेके इसके साथ 2x - 3 और आखिर में ये सेंटीमीटर। लेंथ इक्वल टू 2 6 आर 12 -3 सेंटीमीटर। लेंथ इक्वल टू 12 - 3 से क्या आएगा, 9 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, लेंथ हमारे पास आ गई 9 सेंटीमीटर, विड्थ हमारे पास क्या है, क्या आ गई थी, 6 सेंटीमीटर, और ये दोनों हमने मालूम करने थे। अब इसको ज़रा चेक करते हैं, जो सवाल हमें दिया गया था उनके कंडीशन पे ये दोनों वैल्यूज़, दोनों कीमतें पूरा उतरती है कि नहीं, उसके मुताबिक है या नहीं, ठीक है। तो देखो विड्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। सवाल में हमें कहा है कि वन साइड इज़ 3 सेंटीमीटर स्मॉल देन द ट्वाइस ऑफ अदर, ठीक है। तो देखो 6 का ट्वाइस क्या है, 12 है, सही है ना, 12 सही है। और 9 जो है ये लेंथ है, तो 9 जो है ना वो 9 और 12 का डिफरेंस क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। तो मतलब ये जो विड्थ लेंथ है ये इसके ट्वाइस से 3 सेंटीमीटर स्मॉल है, ठीक है, ये भी सही हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे एरिया आएगा, और मल्टीप्लाई करो तो 9 और 6 मल्टीप्लाई करो तो 54, और क्वेश्चन में सवाल में 54 स्क्वायर सेंटीमीटर ये एरिया दिया था, तो ये दोनों वैल्यूज सही है, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 8, the length of one side of right triangle exceed the length of other by 3 centimeter if the hypotenuse is 15 centimeter, then find the length of the sides of triangle। अच्छा, इस सवाल में हमें कहते हैं कि एक राइट ट्राइंगल है, सही है ना, उसका एक जो साइड है उसकी लेंथ, एक साइड की लेंथ दूसरे साइड के लेंथ से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। देखो, द लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड की लेंथ ऑफ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल का एक्सीड बढ़ जाता है या ज़्यादा होता है, ठीक है, बड़ा है या ज़्यादा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ अदर, दूसरे के लेंथ से बाय कितना, यानी बाय यहाँ पर कितना, मतलब 3 सेंटीमीटर ये ज़्यादा होता है।
कि एक साइड की लेंथ दूसरे साइड की लेंथ से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है एक राइट एंगल ट्राइंगल का। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री की होती है। ठीक है, तो इसमें ये एंगल, ये एक ट्राइंगल मैंने लिया राइट एंगल, इसका ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। सही है। और उन्होंने कहा है कि इफ द हाइपोटेन्यूज इज 15 सेंटीमीटर, जो हाइपोटेन्यूज है वो 15 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा लंबा साइड है, जिसकी लंबाई या लेंथ सबसे ज़्यादा है, वो हाइपोटेन्यूज है। तो ये साइड क्या है? ये हाइपोटेन्यूज है। इसको मैं h से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो वो कहता है कि ये 15 सेंटीमीटर है, ये हमें सवाल में दिया गया है। देन फाइंड द साइड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। आप जो है ना क्या करें, इन साइड्स का लेंथ मालूम करें। देखो अगर मैं कहता हूँ मैं इसको x लेता हूँ, ये जो बाकी दो साइड है उसको बेस और परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये एंगल लेता हूँ रेफरेंस एंगल, इस एंगल की से देखूंगा तो इस एंगल के सामने जो साइड है वो क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा। वो हम परपेंडिकुलर लेंगे, परपेंडिकुलर। तो अगर मैंने परपेंडिकुलर x लिया, ठीक है, x सेंटीमीटर लिया, तो सवाल के जो शर्त है, जो सवाल में जो कंडीशन दिया है कि अदर साइड, दूसरा साइड फिर इससे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा, यानी इसके साथ हम 3 ऐड करेंगे तो x + 3 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके सामने, इस एंगल के सामने साइड जो है ना वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर मैं इस एंगल को लूँ, रेफरेंस एंगल में ये लूँ, तो इसके सामने साइड पर क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा। और 90 के सामने साइड क्या होता है? वो हाइपोटेन्यूज होता है। और जो थर्ड साइड होगा वो फिर बेस कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या है? ये बेस। ठीक है, तो मैं लेट करता हूँ कि परपेंडिकुलर साइड जो इस जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर साइड मैंने क्या लिया? वो मैंने लिया x सेंटीमीटर। सही है। बेस क्या लूंगा फिर? x + 3 सेंटीमीटर। सही है। और सवाल में हमें हाइपोटेन्यूज दिया है, वो हमारे पास क्या है? 15 सेंटीमीटर। और हमने इस सवाल में मालूम क्या करना है? ये जो 3 साइड्स हैं इनकी, बाकी ये 2 साइड हाइपोटेन्यूज की तो हमें दी गई है, परपेंडिकुलर और बेस की हमने क्या मालूम करना है? इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है, लेंथ की। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसके लिए एक थ्योरम है। ठीक है, उसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और वो हमें क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? 15, उसका स्क्वायर। बेस हमने क्या लिया है? x + 3, उसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर हमने क्या लिया है? x²। ये एक थ्योरम है या एक फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम, के बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम से क्या आता है? हाइपोटेन्यूज आता है। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू मैंने पुट कर ली, लगा ली। सही है। अब 15 का स्क्वायर क्या आता है? 225, ये आता है। ये स्क्वायर में a + b होल स्क्वायर फार्मूला से
खोल लूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर फिर +2 फॉर्मूले का x और 3 इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस एक्स स्क्वायर 225 एक्स स्क्वायर प्लस 9 6x और एक्स स्क्वायर सही है 225 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इससे क्या आएगा सम से 2x स्क्वायर 6x आगे लेके प्लस 9 सही है। अब ये इक्वेशन इधर मैं लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ये 225 जो है वो दूसरे साइड लेके जाए -225 और इस साइड क्या रह जाएगा 0 2x स्क्वायर प्लस 6x और 225 है 9 सब्ट्रैक्ट करें सो 15 में से 9 क्या आता है 6 ये 1 और ये 2 सो ये हमारे पास आ जाएगा -216 सही है। अब देखो 2 6 और 216 ठीक है इसमें क्या कॉमन हो सकता है तो 2 को कॉमन करें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा माइनस इधर से 108 इक्वल टू 0 सही है। अच्छा 2 पे बोथ साइड डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इक्वल टू 0 इधर 2 पे डिवाइड करें इधर 2 पे डिवाइड करें ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ यानी x की कीमत मालूम करता हूँ तो कैसे करूँगा देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे -108 आएगा तो हम दो नंबर ऐसे तलाश करेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आ जाए 108 आ जाए सही है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 3 आ जाए तो कौन से ऐसे दो नंबर हैं वो है 12 और 9। देखो चूंकि सब्ट्रैक्शन से 3 आता है तो इन दोनों के अलामत क्या होंगे मुख्तलिफ होंगे डिफरेंट होंगे बड़े वाले का कौन सा होगा ये जो यहाँ पर इसके साथ है जो नंबर हमें चाहिए तो इसका प्लस दूसरे का फिर माइनस और इसी साइन के साथ ये दोनों नंबर यहाँ पर भी ले ले ठीक है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9 और ये x माइनस 108 इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 12x x अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस 9x 108 इक्वल टू 0 पेयर बनाओ इस पेयर से x कॉमन हो जाएगा तो इधर x और इधर x कॉमन बाहर निकला है तो 12 रह जाएगा सही है। इधर से 9 और 108 ऐसा नंबर जो 9 और 108 दोनों को डिवाइड कर रहा हो तो वो 9 है और एक माइनस जो है हमारे पास पेयर के यानी जोड़े के इस जोड़े के स्टार्ट में है तो उसको भी हम बाहर कॉमन निकालेंगे ठीक है तो 9 कॉमन निकला तो x रह जाएगा 1x सही है और माइनस साइन b कॉमन निकला है तो इधर फिर प्लस साइन होगा। अच्छा इधर माइनस साइन है और माइनस हमने बाहर निकाला है तो
ये साइन उल्टा हो जाएगा। अब 108 जब 9 पे डिवाइड हो जाता है तो 12 आता है उससे, वो हमने इधर लगाया इक्वल टू 0। अब x प्लस 12 और x प्लस 12 दोनों यहाँ पर है, एक आप इससे ले लो कॉमन, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन, ये एक फैक्टर बन गया, जो हमने कॉमन निकाले हैं उनका एक फैक्टर हम इस तरह बना देंगे x माइनस 9 और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 12 इक्वल टू 0 ले ले, सही है, और x माइनस 9 इक्वल टू 0 ले ले। इधर से x की कीमत मालूम करें, ये इस साइड चला जाएगा तो माइनस 12, x की एक कीमत आ गई माइनस 12। इधर आप देखें इधर से x की कीमत निकालो तो माइनस 9 इस साइड आ जाएगा इक्वेशन के, तो प्लस 9। तो x की दो कीमतें निकली, एक माइनस 12 और एक प्लस 9। तो हम x की ये वैल्यू लेंगे प्लस 9 लेंगे, क्यों? क्योंकि लेंथ हमारे पास जब हम मालूम करेंगे वो पॉजिटिव होती है हमेशा, क्यों? क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड हमेशा हमारे पास उसकी पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास होती है, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर हमने किस चीज के बराबर लिया था? वो हमने x सेंटीमीटर ऐसे लिया था, तो हम प्लस 9 लेंगे इसको, नाइन सेंटीमीटर ये आ गया। इसी तरह बेस हमने क्या लिया था, x प्लस 3 ये लिया था, ठीक है, सेंटीमीटर। तो x हम 9 प्लस 3 सेंटीमीटर बेस, 9 प्लस 3 से क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। तो बेस हमारे पास क्या आ गया, वो 12 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया, वो 9 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज वो तो हमें 15 सेंटीमीटर दिया था। ये परपेंडिकुलर साइड हमने लिया था, ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर आया, और ये जो बेस है ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था 15 सेंटीमीटर।